ओम कृपा सिंधु जगत स्वामी नमस्तुभ्यम नो नमः। हे कृपा के सागर जगत के पिता, तेरे चरणों में मेरा बार बार नमस्कार हो। ऐसी प्रार्थना करके श्री शुक्रवार श्री शुक्र जी ने पूछा, हे पिताजी एवं ग्रह समायोगे को योगे किम फलम, ऐसे ग्रह होने पर कौन से नाम वाला योग होगा, इति योग प्रभावे ने उस योग के प्रभाव से कैसा फल होगा। आज आपकी वाणी सुनने के लिए कौन कौन सी आत्मा उत्सुक हो रही होंगी, जैसा भी उचित समझे कृपा करके उन्हें मार्गदर्शन करने की कृपा करें। श्री भृगुवाच श्री भृगु जी बोले, ऐसे ग्रह होने पर भक्ति योगे उचिते भक्ति नाम वाला योग होगा। उस योग के प्रभाव से बैठी हुई सभी आत्मा को मैं ऐसे आशीर्वाद देता हूँ, उनकी भक्ति में वृद्धि हो जैसा कि योग बना हुआ है। अतः आज आश्विन मास से अस्सु का महीना होगा, शुक्ल पक्ष होगा, अष्टम तिथि समाप्त होकर नवम तिथि आरंभ हो चुकी होगी। ग्यावासरे बुधवार का दिन होगा। मेरे पुत्र मेरे भक्त सैन नगरी में मेरी वाणी सुनने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे। हे पुत्र भक्तों, नवरात्रों के उपलक्ष्य में जिन जिन भी आत्माओं ने मेरे दरबार में बैठकर दुर्गा के गुणगान दुर्गा सप्तशती पाठ के रूप में सुना या किया, उनके पापों के ढेरों के ढेर नाश हुए। हे पुत्र भक्तों, कली काल में भक्ति में ही शक्ति है, बिना भक्ति के शक्ति प्राप्त नहीं होती। कली काल में देवी सबकी चिंता को दूर करने वाली है, सभी की चिंताएं दूर हों, ऐसे आज मैं आशीर्वादों के रूप में प्रदान कर रहा हूं। आगे का फलादेश मेरे लघुवाचक के रूप में अध्ययन करेगा। मेरी आज्ञा का तुरंत पालन किया जाए। माइक कितना चलता है, फोन कितना चलता है। बोलिए भृगु जी महाराज की जय। जिस प्रकार मैंने कहा, प्रत्येक संक्रांति को मेरा लघुवाचक मेरी वाणी का अध्ययन करा करेगा। यह लघुवाचक को तो मेरे इतने आशीर्वाद हैं कि अब ये आने वाले समय में प्रश्न फल का भी अध्ययन करना आरंभ कर देगा। लेकिन अभी कुछ भक्ति में कमी है। यह वाणी तो मेरी कृपा से पड़ता है। अगर मेरी कृपा ना हो तो इस वाणी का अध्ययन कोई भी नहीं कर सकता। आज मेरी आत्मा बहुत प्रसन्न है, जो दुर्गा सप्तशती के रूप में जब पाठ हो रहा था, तब ऋषि मार्कंडे जी और मेरी आत्मा यहीं पर थी। और आज मैं ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ
जिसका अभी तक भेदन नहीं हुआ। जो ऋषि मार्कंडे हमें दुर्गा सप्तशती में समझाना चाहते हैं, वहाँ तक तो हमारी पहुँच अभी गई नहीं। ऋषि मार्कंडे ने दुर्गा सप्तशती में 3 चरण बताए हैं, और ये जो मंत्र हैं ये कोई साधारण मंत्र नहीं है। सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने वाले हैं। प्रथम चरण में मधु और कैटभ की कथा है। यह मधु और कैटभ कौन है? यह मधु और कैटभ कर्ण की मैल से उत्पन्न हुए थे। तुम सब भी इसी से ग्रसित हो। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करने लगता है तो तुम मधु से पीड़ित हो जाते हो। अपनी प्रशंसा बड़ी सुंदर लगती है। कैटभ भी जब कोई तुम्हारी निंदा करता है, तुम्हारे प्रति कटु वाणी का प्रवाह करता है, तो तुम्हें मन में ईर्ष्या द्वेष होने लगता है। ये मधु और कैटभ तुम्हारे भीतर ही हैं। दुर्गा सप्तशती से, मंत्रों से तुम अपने भीतर के मधु और कैटभ को दंडित कर सकते हो। दूसरा चरण महिषासुर का है। यह महिषासुर भी तुम्हारा अहंकार ही है, जो तुम्हारे आगे आकर खड़ा हो जाता है। और कोई नहीं, तुम्हारा अपना अहंकार। और तीसरे चरण में शुंभ और निशुंभ की कथा है। ये शुंभ और निशुंभ वो है जो तुम्हारे पास है उससे तो तुम प्रसन्न ही हो, जो तुम्हारे पास नहीं है उससे बहुत दुखी हो। ये शुंभ निशुंभ भी तो वही हैं। इतने बड़ा राजा था, लेकिन मंत्री के कहने पर कि इतने बड़े राजे का क्या लाभ, तुम्हारे पास सुंदर स्त्री तो है ही नहीं, और वह सुंदर स्त्री को पाने में अपना सब कुछ नाश कर बैठा। जरा तुम सोचो, क्या तुम शुंभ निशुंभ से कम हो? जो तुम्हारे पास है उससे तो प्रसन्न हो, लेकिन जो अभी तक नहीं मिला उसके लिए भी चिंतित रहते हो।
दुर्गा अर्थात दुर्ग का अर्थ होता है किला। किला कौन सा? यह तुम्हारे शरीर रूपी। अगर संधि विच्छेद करके देखें तो दुर्ग आ मतलब किले में रहने वाली वह शक्ति आदि भवानी जो आदि और अनादि भी है, जो कल भी थी और कल भी रहेगी, ये तुम्हारे भीतर ही है। अगर वह शक्ति तुम्हारे भीतर है तो उसको भीतर ही खोजो। किसी मूर्तिकार ने मिट्टी की मूर्ति को दुर्गा का रूप दे दिया और तुम नवरात्रों में अपने घर ले आए और 9 दिन पूजा करके 10वें दिन उसको गंगा में प्रवाह कर दिया। क्या तुम इसको दुर्गा कहते हो? अगर शक्ति तुम्हारे भीतर है, यह वह शक्ति है जिससे सभी अणु परमाणु जन्म लेते हैं। यह वह बीज है जिससे वृक्षों में फल लगते हैं। यह वह ऊर्जा है जिससे सूरज प्रकाश देता है। हिमालय की ऊंचाई भी इसी शक्ति से है। समुद्र की गहराई भी इसी शक्ति से है। फसलों में अनाज भी इसी शक्ति से है। कभी सोचो, इतना छोटा सा बीज इतना बड़ा वट वृक्ष कैसे हो जाता है? कोई ना कोई शक्ति तो तुम्हारे भीतर सर्जन करती है। श्री शुक्रोवाच, श्री शुक्र जी बोले, तो पिताजी जो ये दुर्गा का चित्र है, यह कहाँ से आया? श्री भृगुवाच, श्री भृगु जी बोले, देखो शुक्र, बहुत उत्तम प्रश्न है और बहुत सरल उत्तर है। हमारे ऋषियों ने यह एक चिन्ह बनाए थे ताकि कलयुग में हमारे शिष्य इससे अनजान ना रह सकें। लेकिन उन चिन्हों को ही आपने साक्षात्कार समझ लिया। जैसे किसी छोटे बालक को वर्णमाला सिखाई जाए तो उसे पहले चित्र दिखाया जाता है, फिर उस चित्र से वह उस वर्ण को पहचान कर लेता है, धीरे धीरे शब्द बनाने लगता है।
शब्दों से वाक्य बनने लगते हैं, वाक्यों से निबंध, वेद शास्त्र लिखने लगता है, पढ़ने लगता है। उसी प्रकार से यह ऋषियों ने चिन्ह बनाए थे। वह शक्ति स्त्रीलिंग से आधारित थी, इसीलिए हमारे ऋषियों ने उसका स्वरूप स्त्री का बना दिया, ताकि हम लोगों को उसके बारे में पता लग सके। दुर्गा के जब कोई चित्र देखो तो वह दुर्गा का स्वरूप बहुत ही सुंदर होता है, क्योंकि शक्ति ही सौंदर्य को देती है। और दूसरी ओर माँ काली का चित्र देखो तो वो करूप प्रतीत होता है। वह अंधकार को दर्शाती है। अंधकार का कोई अंत नहीं होता और इस शक्ति का भी कोई अंत नहीं है। अंधकार एक रहस्य है और यह शक्ति भी एक रहस्य है। यहाँ तक कोई नहीं पहुँचा, लेकिन मैंने आपसे वचन लिया था कि मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी भृगु भगत अज्ञानी ना रहे। अगर हमारे ऋषि उस चित्र को ना दर्शाते तो तुम अपने भीतर की शक्ति को खोज ही नहीं सकते थे। फिर हमारे ऋषियों ने वह अष्टभुजी माता के आठ भुजाओं में भिन्न भिन्न हथियार दिए, जैसे तलवार, शंख, चक्र, गदा, माला, धनुष इत्यादि। जो तलवार है वह विवेक को दर्शाती है। उस विवेक से तुम अज्ञान काट सकते हो। जब कभी ध्यान में बैठो तो अपने विवेक को जगाओ जो अभी संसुप्त पड़ा है। फिर उस विवेक से तुम तलवार की भांति अपना ज्ञान काट सकते हो। दूसरे हाथ में धनुष दिखाया है। जब तुम अपनी बुद्धि से उस प्रचंडा पर अपने चित्त को चढ़ाओगे तो अंदर नकारात्मक ऊर्जाओं का बाण द्वारा भेदन हो सके। फिर शंख जो प्रसन्नता का अनुभव कराता है, जब भीतर से भेदन होगा तो तुम्हारे भीतर प्रसन्नता उत्पन्न होगी। फिर दुर्गा के हाथ में माला दिखाई है। जब मन, बुद्धि, चित्त एक बिंदु पर आकर खड़े हो जाएंगे तो वह एक माला का कार्य करती है। ऐसे ही हमारे ऋषियों ने
इस दुर्गा का वर्णन किया है। इसके मंत्रों द्वारा तुम अपने भीतर से ही सारे रहस्य जान सकोगे। अभी तो ये दुर्गा के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह रहस्य आपके समझ नहीं आ सकेगा। जितना उचित समझा दुर्गा के बारे में बताया, क्योंकि आज दुर्गा की महिमा गाई गई और दुर्गा अष्टमी थी। मन में संकल्प लेना कि मेरे शुंभ निशुंभ, मधु कैटभ, राक्षसों का आज संहार हो। जैसे कि मैंने बताया, सब तुम्हारे भीतर ही छुपे हैं। आगे का फलादेश मेरा मुख्य वाचक अध्ययन करेगा, क्योंकि उस शक्ति से मेरा मुखवाचक भी अब पूर्ण वाचक होगा। शक्ति से, भक्ति से इसकी भक्ति पूर्ण हो गई है। जो नवरात्रों में ज्योत को स्थापित किया था, यह उसी का फल है। देखो शुक्र, मेरी वाणी का मुख्य स्रोत तो मेरे वाचक ही हैं। जो मेरे वाचक का यश नहीं करते, तो मैं उनसे किस प्रकार से प्रसन्न हो सकता हूं। और आज दुर्गाष्टमी वाले दिन मैं अपने मुख्य वाचक को महायश की उपाधि से नियुक्त करता हूं। बोलो श्री महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जो भी मेरे भगत अपने निवास स्थान में, रोजगार के स्थान पे मेरा और मेरे महायश वाचक का चित्र लगाएंगे, उनके घर में सब सुख होंगे।
कोई ऐसा सुख नहीं होगा जो उनके पास नहीं होगा, लेकिन भाव तो अपना अपना ही कार्य करेगा। आगे का फलादेश मेरा महायश वाचक पठन करेगा। बोलो श्री भृगु महाराज की बार की जय। देखो पुत्र भक्तों, मेरे भक्त ही तो मेरी पूंजी हैं। मैं ये चाहता हूँ मेरी ये पूंजी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। जो मैंने किंचित मात्र संकेत के रूप में मार्गदर्शन किया है पुत्र भक्तों, आज मेरे दरबार में जो जो भी आत्मा उपस्थित हैं वे मेरी दृष्टि में हैं। एक परिवार में एक पूजा स्थान होनी चाहिए। उस पूजा स्थान पर मेरे चित्र के रूप में स्थापन करना होगा, जो आज मैंने अपने ही एक भगत के मन में ऐसी प्रेरणा डाली जिससे कि वे चित्रकार से मेरे चित्र तैयार करवाए और सभी परिवार के एक परिवार में वितरित किया जाए। देखो पुत्र भक्तों, उस चित्र की कोई भी मुद्रा के रूप में नहीं होगा। मुद्रा केवल यही है, जब जब भी पूजा भक्ति पर बैठो, जब जब भी उस चित्र के आत्म विभोर होकर मन से दर्शन करोगे तो तुम्हारा आने वाला नव माह नव दिन मंगलमय होगा। आज संक्रांति के दिन मैं अपने पुत्रों भक्तों को आशीर्वादों के रूप में दे रहा हूँ। आज का दिन और नव माह मंगलमय हो, सभी के घरों में मंगल ही मंगल होता जाए, पापों का नाश हो, भक्ति में वृद्धि हो, सुख शांति बनी रहे। हे वाचक पुत्र, मेरे चित्रों को प्रसाद के रूप में वितरित करना चाहिए। और पुत्र भक्तों, सत्संग का पूर्ण महत्व, पूर्ण फल तो तभी मिलेगा जब उस सत्संग के प्रसाद का सेवन करोगे। इसलिए पहले देवी के प्रसाद का वितरित किया जाए, उसके पश्चात मेरा वाचक पुत्र मेरे चित्र का वितरित करेगा। बैठी सभी आत्मा को मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद। आज जिस भी आत्मा ने मेरे दरबार में अतिथि यज्ञ के रूप में किया हुआ अतिथि यज्ञ पूर्ण रूप से सफल होगा, स्वीकार होगा, पापों का नाश होगा, विघ्न बाधाएं दूर होते जाएंगे, मंगल ही मंगल होता जाए। हे पुत्र भक्तों, जो आत्मा अतिथि यज्ञ करती हैं उनके अतिथि जो सेवन करते हैं, जब वे उसका प्रसाद को सेवन करते हैं तो पापों का नाश होता है। अतिथि अपने की हुई भक्ति का कुछ भाग उस आत्मा को प्रदान कर देता है, जिससे कि उनकी विघ्न बाधाएं दूर हों। ऐसे आज मैं बैठी हुई सभी आत्मा को आशीर्वाद दे रहा हूँ। सभी के मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो अतिथि यज्ञ करने का। हे पुत्र भक्तों, कली काल में अतिथि यज्ञ की बहुत महानता है। तुम्हारे पास कोई दिव्य दृष्टि नहीं हो जाए तुम देख सको, ये दिव्य दृष्टि तो देव आत्माओं के पास होती है। सभी को आशीर्वाद देकर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बैठी हुई सभी आत्मा को मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद। इति शुभम। श्री भृगु महाराज